प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए प्रश्न संख्या 1 अभ्यास प्रश्न 3.4 का दिया है सिद्ध कीजिए कि फिर इसमें दिया है 7 पार्ट। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न का पहला पार्ट सिद्ध करना है cos 45 अंश माइनस ए cos 45 अंश माइनस बी माइनस साइन 45 अंश माइनस ए साइन 45 अंश माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो इसके पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, इसीलिए बताया कि क्योंकि फॉर्मूला यूज होगा। अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको पूरे को बी मान लेते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस ये अगर मान लेते ए और इसको बी साइन ए साइन बी। अब आपको याद ये रखना है, तो सबसे पहले देखिए पहले एलएचएस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। एलएचएस में कॉस 45 डिग्री माइनस ए कॉस 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए और साइन 45 डिग्री माइनस बी। अब ये आपका एलएचएस हो गया, हमें प्रूफ करके लाना इतना है, ठीक है। तो अगर अभी फॉर्मूले ध्यान से देखे होंगे तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था cos a प्लस बी। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट, या लिख सकते हो हम जानते हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया था, cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला याद करना बहुत मस्ट है। तो देखिए a की जगह पे क्या है, ये b की जगह पे इतना है, a की जगह पे इतना है और b की जगह इतना है, ठीक है। तो हम इस रूप में ये लिखा हुआ है, ठीक। तो हमें इसको कैसे लिखना है, इस रूप में लिखना है cos a प्लस बी। तो देखिए ये पूरा आपका मान लीजिए a हो गया, ये पूरा आपका हो गया b, ये पूरा a, ये पूरा b हो गया। तो हम इस रूप में लिखना है मुझे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे चौकी लिख सकते हो, इसलिए cos a प्लस बी, a की जगह कितना है 45 डिग्री माइनस का a, ठीक, प्लस b की जगह कितना है 45 डिग्री माइनस b। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री माइनस का b। समझ आ गई, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। अब इसमें देखिए बेटा, ये 45 और ये 45 प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है, 90 डिग्री हो गई। फिर यहाँ पे है माइनस a माइनस b, ठीक। फिर देखिए cos 90 माइनस, इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर कितना हो जाएगा a प्लस बी, ठीक। अब आपको अगर याद होगा, ये बड़ा ब्रेकर लगा लीजिए, तो आपको इसके पहले चैप्टर में बताया था और आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा cos 90 प्लस थीटा, पढ़ा है cos 90। अब ये देखिए 90, ये समझ लीजिए आपका थीटा है, ठीक। तो आपने पढ़ा है cos 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस, ये मैंने बताया है, आप लोग देख लीजिएगा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। देखिए a प्लस बी की जगह समझ लीजिए आपका ये थीटा है, तो हमारा cos 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ठीक। इसलिए यहाँ हो जाएगा साइन और थीटा की जगह कितना है a प्लस बी। बस यही प्रूफ करना था। देखिए यही आपका हो गया RHS। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का सेकेंड पार्ट दिया है cot पाई बाई 4 प्लस थीटा cot पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1।
तो लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड कॉट π/4 प्लस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉट π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम ये आपका दिया हुआ है रेडियन में। अगर हमें इसको चेंज करना हो अंश में या डिग्री में चेंज करना हो तो कैसे करते थे? तो हम लोग क्या करते थे, जो ये रेडियन में ये मल्टीप्लाई कर देते थे 180 डिग्री बाई पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता था, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 45 डिग्री हुआ। तो हमने यहीं पे चेंज कर लिया इसको, 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉट 45 डिग्री। आप चाहो लास्ट में भी चेंज कर सकते हो, मैंने यहीं पे चेंज कर दिया ताकि आपको आसानी हो। अब आपको दिख रहा होगा कॉट A प्लस बी और कॉट A माइनस बी। तो यहाँ लिख सकते हो वी नो दैट, या हम जानते हैं क्या, कॉट A प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बताया है, A प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। क्या होता है? कॉट A कॉट B, यहाँ प्लस है तो माइनस का 1 अपान कॉट B प्लस कॉट A। इस चीज़ को ध्यान दीजिए क्योंकि ये अक्सर कन्फ्यूजन में हो जाता है, ये कॉट A प्लस बी हो जाता है, यहाँ पे उल्टा होगा, कॉट B प्लस कॉट A होगा। सेम दूसरा फॉर्मूला था कॉट A माइनस बी का फॉर्मूला था, इसका क्या होता है? कॉट A कॉट B, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा कॉट B और ये माइनस का कॉट A। ठीक है, अब अगर ध्यान देंगे क्वेश्चन में, ये समझ लीजिए आपका A है और ये B है। ठीक है, ये आपका A और ये B है। तो जहाँ जहाँ पे A है वहाँ 45 डिग्री रखेंगे और जहाँ जहाँ B है वहाँ पे रख देंगे थीटा। तो चलिए प्लस वाले में देखते हैं, इसलिए कॉट फॉर्मूले में रखेंगे, जहाँ A है वहाँ रखेंगे 45 डिग्री, जहाँ B है वहाँ रख देंगे थीटा। तो A की जगह रखेंगे 45, कॉट A प्लस बी मतलब जो है यहाँ पे रखेंगे कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट थीटा माइनस 1 अपान कॉट B प्लस कॉट A मतलब कॉट थीटा प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, फिर सेम माइनस वाला लगाएंगे। माइनस वाले में क्या हो जाएगा? कॉट 45 कॉट थीटा प्लस 1 अपान कॉट थीटा माइनस का कॉट 45। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। कॉट 45 का मान होता है 1, आप लोग सारणी याद कर लीजिएगा। ये हो गया 1, यहाँ हो गया इंटू कॉट थीटा माइनस 1, यहाँ पे कॉट थीटा, अब कॉट 45 का मान 1। ठीक, इसी तरह इसमें मान रखेंगे, कॉट 45 का मान 1 होता है इंटू कॉट थीटा प्लस 1, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 1। वैल्यू रख दिया तो हमारे पास आया कितना बेटा? हमारे पास बचा केवल कॉट थीटा माइनस 1 अपान कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये इंटू का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ पे कितना हो गया? कॉट थीटा प्लस 1 और ये हो गया कॉट थीटा माइनस का 1। अब ये देखिए, ये प्लस का 1 ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया? 1। यही हमको RHS में प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें केवल मेन फॉर्मूले की ज़रूरत है, फॉर्मूले को जरूर तैयार करिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का थर्ड पार्ट दिया है, √3 cos 23 अंश माइनस साइन 23 इज इक्वल टू 2 cos 53 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको LHS लिख दिए। अब ध्यान से देखेंगे, आपको फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में यहाँ पे cos 23 डिग्री दिया है, यहाँ पे sin 23 डिग्री दिया है और यहाँ पे √3 दिया है। तो हमारे फॉर्मूले में था कि
यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना हुआ था, ध्यान से देखिए। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, इसको अगर हम 2 से भाग दे दें, इसमें लिख दें 2 से भाग देने पर, देखिए क्यों दिया भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा cos 23 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ sin 23 डिग्री। अब आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो, कैसे, ये √3/2 जो होता है भाई ये कास का है, यहाँ पे तो कास में देखते हैं √3/2 किस में आता है, कॉस में। अगर आपको सारणी पूरी हमने कहा याद करना पड़ेगा आपको, तो √3/2 जब कास में आता है तो कास 30 में आता है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका cos 23 डिग्री माइनस 1/2। अब देखिए अगर यहाँ साइन चल रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए साइन में 1/2 किस में आता है, तो आपको पता है साइन 30 में आता है, यहाँ हो गया साइन 23 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, cos A cos B माइनस sin A sin B बन गया। ये देखिए cos A cos B माइनस sin A sin B। तो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने बताया है cos A प्लस B का फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि cos A प्लस B इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला मैंने बताया है cos A cos B माइनस का sin A sin B, ठीक। ध्यान से देखिए cos A प्लस B का फॉर्मूला हो गया cos A cos B माइनस sin A sin B। अब हमें करना क्या है, ये देखिए A की जगह कितना है 30, B की जगह कितना है 23, तो जहाँ A है वहाँ 30 रख देंगे, जहाँ B है वहाँ 23 रख देंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए cos A की जगह कितना रखेंगे 30 प्लस B की जगह रख देंगे 23, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 30 और 23, ये हो गया 3 2 5 53 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, या और करके यहाँ लिख सकते हो cos 53 डिग्री, बस यही प्रूफ करना था।